Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं आज आपके साथ महेश सिंह। नमस्कार सभी को, और बात करते हैं सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को जो वायरल हो रहे हैं और ऐसी वीडियो डालते हैं समाज और देश दुनिया पर अपना खास असर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में बिजनेसमैन अवधेश राणा ने शादी के तिलक में दुल्हन अदिति सिंह के परिवार से मिले 31 लाख रुपए दहेज को हाथ जोड़कर लौटा दिया। अदिति के पिता की कोविड में मौत हो चुकी थी, इसलिए परिवार ने मेहनत से इकट्ठी राशि दी, लेकिन अवधेश ने कहा कि यह पिता की जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। उन्होंने शगुन में सिर्फ 1 रुपया लिया और शादी रस्में पूरी हुई। इस कदम से इलाके में सराहना की लहर दौड़ गई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं, शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपए की बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मैं शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने दिए, पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। हमें लड़की पसंद आई जी, और कुछ नहीं चाहिए था हमें। तो फिर वो दहेज कहाँ से आ गया था? मतलब जो पहले कोई बात हुई थी, क्या अपनी मर्जी से दे रहे थे वो? नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ब्रेन टेस्ट को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि यह उनका दिमाग नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक कॉग्निटिव टेस्ट दिया था जिसमें उन्होंने पूरे नंबर हासिल किए थे। उन्होंने दावा किया कि इस टेस्ट में उनका प्रदर्शन बेहतर अच्छा था और इसे कोई भी नहीं पा सकता। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे अपने दिमाग को लेकर बहुत फिट हैं और जिस टेस्ट की बात हो रही है वह मानसिक क्षमता जांच का पदक था, न कि IQ टेस्ट। यूपी के मुरादाबाद में BLO सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली। सर्वेश विधानसभा चुनाव से पहले SIR यानी स्पेशल इलेक्शन रिवीजन के कार्य में लगे थे। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वे जीना चाहते हैं लेकिन बेहद बेचैनी, घुटन और डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद SIR का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। सर्वेश ने यह भी लिखा कि अगर थोड़ा और समय मिलता तो काम खत्म कर लेते, क्योंकि यह उनकी पहली बार BLO का कार्यकाल था। अंत में उन्होंने लिखा कि मुझे माफ कर देना, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके साथ ही मृतक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मम्मी बच्चों का ख्याल रखो। यूपी के मुरादाबाद में एक BLO टीचर सर्वेश सिंह ने सुसाइड कर लिया। मामला भोजपुर के बहेड़ी गांव का है। कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम लिखा गया। तेरी छोटी छोटी लड़कियां हैं, कहाँ से समझा दे रहे होता तो ये कहाँ से पूर्ण हो जाता। परिवार का कहना है कि SIR की ड्यूटी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी के आपकी अदालत में दिए इंटरव्यू में कहा है कि वे फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले जिसकी भैंस ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज वही व्यक्ति पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है। पहले समाजवादी सरकार में मुख्यमंत्री माफियाओं को देखकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज वही माफिया दुनिया छोड़ चुके हैं। योगी ने दावा किया कि हमने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी। आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता, साहब एक बार जान बख्श दो बस। हम थैली लगा करके पेट भर लेंगे। ये परिवर्तन हुआ है। नए उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे,
जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुला करके महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर। सरकार का दावा है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा, लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी संजीव प्रसाद ने सवाल उठाया है कि मौजूदा जीडीपी ग्रोथ दर पर यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। प्रसाद ने कहा कि इससे 2047 तक प्रति व्यक्ति आय मात्र $7,500 पहुंचेगी, जो विकसित देश की परिभाषा से बहुत दूर है। उन्होंने कहा है कि 7% प्रति व्यक्ति ग्रोथ से नहीं, $11,000 से $12,000 तक पहुंच सकते हैं, जैसे चीन ने किया है। You just look at the math over longer periods of time, 5% per capita growth over 20 years, and I'm talking about 2047 by the time, which is Mr. Modi's dream that India would be a developed country. We're not going to get there. With 5% real GDP growth, that would be about, let's say, 2.5, 2.6 times, which means we will get to somewhere about $7,500 per capita income. We are clearly not going to be a developed country. If you get to 7% per capita, you will get to about 4 times. You will reach about roughly $11,000, $12,000 per capita, which is where China is currently. We're just about the cusp of being a developed country. So the bigger debate which India has to have is, why are we satisfied with 6-7%? I mean, we need to aspire. श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के कारण तबाही मची हुई है। पेरादेनिया के गोनोरवा रोड पर अचानक एक के बाद एक कई दुकानें जमीन में धंस गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बारिश से कमजोर हुई जमीन अचानक खिसक गई और दुकानें पल भर में गायब हो गई। चक्रवात दितवाह ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। श्रीलंका का 2017 के बाद सबसे भयानक चक्रवात साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीओ प्रतिमा वर्मा ने विशेष अभियान चलाया। उन्होंने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाया, जिससे कम विजिबिलिटी में दुर्घटनाओं का खतरा कम हो गया। इस पहल से सड़क सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है और ड्राइवरों को कोहरे में वाहन आसानी से दिखाई देने लगते हैं। वर्मा ने हाल ही में बिना हेलमेट वालों को हेलमेट भी बांटे थे। ये लंबा वाला लगा दो भैया, उसको तो एक उस पे लगा दो पीछे। अच्छा, कोनों पे लगा देना। ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।